1947 का साल था, एक ऐसी घड़ी जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। लेकिन इसी हलचल के बीच राजस्थान के एक कोने में एक पुरानी रियासत थी, देवगढ़। ये रियासत अपनी शान और राजमहल की खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन वहाँ के राजा और रानी के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। राजा रुद्र प्रताप सिंह और रानी मेघनैनी के बीच प्यार कम और धोखा और शक ज्यादा था। महल के लोग कहते थे कि रानी मेघनैनी एक समर्पित पत्नी थी, लेकिन राजा रुद्र प्रताप अपने राज्य और अपने मन के कारण उससे दूर हो गए थे। रानी ने अक्सर राजा को किसी और औरत के साथ देखा था और उसका दिल टूट गया था। लेकिन ये कहानी उसके आंसुओं की नहीं, उसके मौत के बाद की है। एक चांदनी रात को रानी मेघनैनी अपने महल की छत पर अकेली बैठी थी। उस रात उसने राजा को अपनी सेविका कामनी के साथ देखा था। उसने निर्णय लिया कि वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। रानी ने अपने गहने उतारे और मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, मुझे धोखा देने वालों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, मेरा इंतजार करना रुद्र प्रताप। ये कहकर वो छत से कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया। महल में रात के समय एक तेज चीख गूंजी, लेकिन जब लोग भागकर आए तो छत पर कोई नहीं था, बस एक लाल चुन्नी हवा में उड़ रही थी। रानी के मौत के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग अक्सर एक औरत की परछाई देखते जो महल के अंदर चलती थी। उसकी पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उसे देखने का साहस किसी में नहीं था। एक रात राजा रुद्र प्रताप अपने शयन कक्ष में सो रहे थे कि एक पायल की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने देखा कि उनकी रानी मेघनैनी उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रुद्र प्रताप, तुमने मुझे भुला दिया। मेघनैनी, तुम यहाँ? तुम तो हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन प्यार और धोखा कभी नहीं मरता। हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन प्यार और धोखा कभी नहीं मरता। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पूरा महल अब उस आत्मा के कब्जे में था। नौकर अक्सर रात के समय चीख सुनते और कुछ लोग तो महल छोड़कर चले गए थे। एक बार सेविका कामनी रात के समय अपने कक्ष में थी जब उसके सामने एक परछाई आई। कामनी, 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 मुझे तुम्हारी वजह से धोखा मिला, अब तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद कामनी भी मेघनैनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन कामनी की लाश महल के पीछे से मिली। राजा रुद्र प्रताप ने एक तांत्रिक आचार्य धीरनाथ को बुलाया, जो आत्माओं को शांत करने के लिए मशहूर थे। आचार्य ने महल का जायजा लिया और कहा, रानी मेघनैनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसे वश में करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर एक यज्ञ किया जाए तो शायद उसका श्राप खत्म हो सकता है। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन आचार्य ने एक ऐसी बात कही जो सबको हिलाकर रख दिया। किंतु यज्ञ को सफल बनाने के लिए राजा को स्वयं रानी की आत्मा के सामने आना होगा। राजा का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर तय किया कि वो अपनी रानी के सामने आएंगे। पूर्णिमा की रात को यज्ञ शुरू हुआ। आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राजा एक दिया लेकर उस जगह पर खड़े हो गए जहां रानी मेघनैनी ने अपने जीवन का अंत किया था। रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप। रानी मेघनैनी उसके सामने आ गई। उसका रूप बहुत ही भयानक लग रहा था, बाल बिखरे और चेहरा गुस्सा से भरा था। रानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। मेघनैनी, अगर मेरे मरने से तुम्हें शांति मिलेगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी आचार्य ने अपने मंत्र का जाप तेज कर दिया। रानी की आत्मा चीखने लगी,
नहीं आचार्य, तुम मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते। रानी की आत्मा एक रोशनी में बदल गई और उस जगह से हमेशा के लिए गायब हो गई। यज्ञ के बाद महल वापस शांत हो गया, लेकिन राजा रुद्र प्रताप कभी अपनी रानी की यादों को भुला नहीं पाए। लोग कहते हैं कि आज भी देवगढ़ के पुराने महल में चांदनी रात को एक औरत की परछाई दिखी जा सकती है जो अपने राजा का इंतजार करती है।